Hello bachcho, let's see this question. And here this question says both Belgium and Sri Lanka are democracies but they follow different system of power sharing. Support the statement. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर जनता का शासन है, लेकिन फिर भी दोनों कंट्री ने पावर शेयरिंग के बिल्कुल अलग अलग सिस्टम को फॉलो किया था। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए अपना आंसर लिखेंगे हम। बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका आर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं बट दे फॉलो डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग, लेकिन दोनों ही कंट्री ने पावर शेयरिंग के एकदम अलग अलग मॉडल को अडॉप्ट किया। इन बेल्जियम शेयर इक्वल पावर टू ऑल कम्युनिटीज, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी। अब बेल्जियम में क्या किया गया था, बेल्जियम में जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, जैसे कि डच जो कि मेजोरिटी में था, टोटल पॉपुलेशन उसकी 59% थी, और फ्रेंच जो कि जिसकी टोटल पॉपुलेशन में 40% का शेयर था, और जर्मन जो कि सिर्फ 1% थे। इन तीनों ही लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में बेल्जियम की गवर्नमेंट ने इक्वल पावर दी थी। हाउएवर श्रीलंका फॉलो system called majoritarianism by promoting the Sinhalese and led to the civil war। अब श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका के गवर्नमेंट ने इस डाइवर्सिटी की जो प्रॉब्लम थी ना कि अलग अलग लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी वाले ग्रुप श्रीलंका में रहते हैं, उस सिस्टम को ठीक से मेंटेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सिस्टम अपनी कंट्री में लागू किया वो था मेजोरिटेरियनिज्म का। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है जिसकी कंट्री में जो कम्युनिटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उस कम्युनिटी को ही गवर्नमेंट रन करने का पूरा राइट दे देना, और फिर वो मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने हिसाब से कानून चलाएगी, अपने हिसाब से गवर्नमेंट रन करेगी, फिर चाहे वो उस दौरान माइनॉरिटी कम्युनिटी की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को नेग्लेक्ट ही कर दे। तो ऐसा रूल इस्टेब्लिश किया था श्रीलंका में, मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो किया गया था और सिन्हाला कम्युनिटी को प्रमोट किया गया था, लेकिन ये ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि आगे जाकर यही मेजोरिटेरियनिज्म रूल श्रीलंका में सिविल वॉर का कारण बनता है। सिविल वॉर क्या होता है? जब एक ही देश में पूरा देश दो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाए और आपस में कंट्री के लोग लड़ने लगे, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। तो पावर शेयरिंग दोनों ही गवर्नमेंट ने क्योंकि एकदम अलग अलग तरीके से की थी, तो एक जगह शांति स्थापित हो गई और दूसरी जगह सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। तो दोनों थे तो डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन दोनों ने पावर शेयरिंग के अलग अलग सिस्टम को फॉलो किया और दोनों को रिजल्ट जो है वो बिल्कुल अलग अलग देखने को मिला। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।